अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। 4.2 का हमने सेकंड क्वेश्चन करना है और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये पिछलों से लिटिल बिट डिफरेंट है इसका स्टार्टिंग। उसके बाद तो सेम हो ही जाता है ऑलमोस्ट एंड पे जाके, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी सी इसकी चेंज है। अब क्या है कि अगर आपको इस तरह का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो अपने किस तरह इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि फैक्टराइज ये पहले से पेयर बन के पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं। अगर देखा जाए तो बहुत इनकन्वीनियंट सी ये फॉर्म बना रहा है, तो हमने इसकी कोई कन्वीनियंट सी फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज़ होने वाली है। क्वेश्चन में जो ट्रिक होगी वो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के दरमियान घूम रही है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, नंबर है कोई ना कोई, मतलब 1 2 3 कोई नंबर है। अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो आपने करना होता है इस क्वेश्चन में, वैसे आपने करना है इन पेयर्स को रीअरेंज की जगह बदलनी है। थोड़ी सी जगह किस तरह बदल सकते हैं, अब देख के तो इंसान जगह नहीं बदल सकता ना। तो अगर हम जगह बदल हमारा क्वेश्चन हल ना हो, फिर तो जगह बदलने का सॉलिड जो टिप है, जो मेथड है वो क्या है, जो अक्सर टीचर्स नहीं बताते, वो ये है कि यहाँ पे है 1 विच इज़ ए कॉन्स्टेंट। तो आपने क्या करना है, आपने ना ये वाले जो नंबर्स है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसमें से कोई भी 2 नंबर पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ लीजिए 1 और 2। 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूँ तो आंसर आता है 3। तो बाकी 2 को ऐड करके भी आंसर 3 आना चाहिए, लेकिन 3 और 4 को ऐड करने से आंसर 3 नहीं आता। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, x+1 को x+2 के साथ नहीं लिख सकते। आगे देखते हैं, हम 1 को 3 में ऐड करते हैं। अगर मैं 1 को 3 में ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 को 4 में ऐड करती हूँ तो आंसर आ जाता है 6, आ जाता है ना 6। तो अभी भी कोई बात इक्वल नहीं हुई है, हमें इनको इक्वल करना है। आगे चलते हैं, हम लोग 1 को 4 के साथ अगर हम लोग ऐड करते हैं 1 + 4 तो क्या आंसर आता है 5, है ना। 2 को 3 में अगर हम ऐड करें तो आंसर आता है 5। तो इसका क्या मतलब हो कि हमारा काम बन चुका है। अब हम रीअरेंज करते हैं। कैसे करेंगे रीअरेंज, इस टिप के अकॉर्डिंग 1 और +4 करने से ये आंसर 5 आया ना। तो आप लोग लिखोगे x+1 और x+4 एक साथ, और एक यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है। फिर एक बड़ी ब्रैकेट लगा के अंदर आप लिखोगे जो बाकी 2 हैं 2 और 3 वाले, मतलब कि ये और ये वाला। तो x+2 x+3 और ये वाला जो +1 था ये साथ रहते चलेगा। मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी थी, मैंने ऊपर लिख दिया, आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपल आपने करना है मल्टीप्लाई, इनको आपस में करना है, इनको आपस में करना है। ये आ जाएगा x² + 5x + 4। ये कैसे आ गया, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही की है, कोई भी नई गेम नहीं खेली हमने। ये भी वही आ जाएगा, x² + 5x आएगा और +6 आएगा, और +1 जो है ये साथ वैसे आता रहेगा। रीअरेंज करने का फ़ायदा पता क्या होता है, ये शुरू वाली 2 टर्म्स एक जैसी हो जाती हैं। आगे जो मेन स्टेप है वो होगा लेट y = x² + 5x, ठीक है। जहाँ पे x² + 5x है वहाँ अपने y लिख देना। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड अब जो फॉर्म आई है ये लिखने के बाद वो कुछ इस तरह की है, हो गई ना एक सिंपल सी छोटी सी फॉर्म। इसको मज़ीद सोल्व करेंगे हम लोग, तो ये y² + 6y + 4y + 24 + 1 मज़ीद सोल्व करेंगे तो y² + 8y + 25। इस तरह वाली फॉर्म तो कोई जानी पहचानी नहीं लग रही आपको, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। इस तरह की कोई फॉर्म आती है तो आपको पेयर्स बनाने पड़ते हैं। तो चलिए पेयर्स बनाते हैं। 25 है यहाँ पे, 125 नहीं सही, 2 पे हो नहीं सकता, 3 पे नहीं हो सकता, 5 पे ही हो सकता है। तो 5 करने से ही 25 आता है, वैसे नहीं आता, है ना। तो ये भी कुछ खास नहीं कर रहा काम। 1 से नहीं हो सकता, ओह सॉरी 4 + 6 यहाँ पे 10 आना था, सॉरी, ठीक हो गया। अब 5 और 5 को मैं ऐड करूँ तो 10 आ सकता है। तो 5 और 5 एग्जैक्ट पेयर हैं। तो बेटा जी इसको हम लिख सकते हैं y² + 5y + 5y + 25। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, आगे से ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले भी हम लोग यहाँ से कर चुके हैं। y + 5 इसको इकट्ठा करोगे y + 5
वाई प्लस 5। जो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आनी है ना वो क्या है, आंसर आपने यहीं पे नहीं छोड़ना। आपका आंसर एक्स में था, वाई में नहीं था, तो आपको आंसर वापस एक्स में देना पड़ेगा। तो वाई क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो वाई की जगह पे हम लिखेंगे एज, हमें पता है कि जो वाई है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x था ना, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 एक चीज़, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और ये दूसरा। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है या इसका सलूशन है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह के हैं, बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ मतलब यहाँ पे कोई डिजिट होगा, कोई नंबर होगा। अगर डिजिट या नंबर नहीं है ना तो यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या है, सिंपल आपने अब मसला सिर्फ कहाँ पे आता है, सिर्फ रीअरेंज करने पे। जब आप रीअरेंज कर लेते हैं उसके बाद आपका मसला सारा हल हो जाता है। तो रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। 2 और -7 को अगर हम हल करें तो आंसर आएगा -5, है ना। अगर हम -4 और -1 को सोल्व करें तो आंसर आता है -5। इसका मतलब है कि ऑलरेडी सही लिखा हुआ, तो हमें कुछ खास काम करना नहीं पड़ा, रीअरेंज नहीं किया हमने। सिंपल हम कहेंगे कि हमारे पास हमें कुछ करना नहीं पड़ा, जो लिखा हुआ था हम उसी को ले रहे हैं। ये ब्रैकेट्स लगा के ये शो करवा देते हैं कि भाई अब हम लोग पक्का अरेंज कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग कोई भी मज़ीद अरेंजमेंट इसकी नहीं करने वाले। बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। एक्स स्क्वायर -7x -5x आ जाएगा और -14, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा -5x आ जाएगा और +4 और +17 वैसे ही आ जाएगा। लेट करोगे आपके हमारे पास जो y है, y के यहाँ पे z x t कुछ भी कर सकते हो, x नहीं कर सकते थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, z t r s कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, y -14 y +4, है ना, +17 वैसे ही। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे, 4y -14y, और अगर हम 14 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, ऐसे तो मुझे भी याद नहीं आता। 56 -56 और +17। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा -10y। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, माइनस क्या होगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ा जो है उसके साथ माइनस था तो इसलिए आ जाएगा माइनस। तो ये आंसर आता है तकरीबन 39 ही आएगा ना, हाँ 39 आ जाएगा। अब हम लोगों ने सिंपली इसकी तरफ बनाने हैं पेयर। तो 39 के देखते हैं, 1 से 39 बिल्कुल सही नहीं लग रहा। 3 से अगर हम करें तो ये वाला, हाँ, तो अगर हम 13 में से 3 निकाल देते हैं तो आंसर 10 आ सकता है। तो देखो वाई स्क्वायर -13y +3y -39। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया है, क्योंकि रिक्वायर्ड हमें माइनस था। तो 13 और 3 में से जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ आप माइनस लगा लोगे, है ना। तो इन दोनों में से कॉमन देखो, y -13 +3 और ये भी y -13 वैसे ही आगे y +3 y -13। लेकिन हमें पता है कि y हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था -5x था +3 और एक्स स्क्वायर -5x -13। तो ये हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें हमें क्या कहा गया है, वो इससे भी ज़्यादा आसान होने वाला। क्यों होने वाला है आसान, देखते हैं अभी हम। ये देखो थर्ड पार्ट, हमें अरेंज करना ही नहीं पड़ा, हमें ऑलरेडी अरेंज ही मिल गया है। हम सिर्फ लेट से काम स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग ये करेंगे कि हमारे पास जो लेट y है वो क्या है, 2x + 7x, ठीक है। तो हमारी क्या फॉर्म बन जाएगी, y +3 y +5 और +1। तो ये वाला पहले से पड़ा हुआ है, इसको सोल्व करने लगी हूँ मैं। तो y² + 5y + 3y +15 +1। मज़ीद सोल्व करने पे मुझे पता चला कि कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, +16। डायरेक्ट अब आपको आइडिया हो गया होगा पेयर्स बनाने का, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रही हूँ कि 4 और 4 से 8 आएगा और 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 16 ही आता है। कॉमन निकाल लेती हूँ, y +4 है तो यहाँ पे भी y +4 ही आएगा। मज़ीद यहाँ पे y +4। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि एक मेथड को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं।
यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता था इस पॉइंट पे, लेकिन जो कि आप लोग फॉर्मूला से वो फॉर्मूला पढ़ तो चुके हैं, लेकिन ये है कि इस तरह से आप यूज़ टू नहीं है कि आप उसे हर जगह अप्लाई कर सकें, इसलिए मैंने नहीं करवाया। लेकिन अगर आपकी गाइड बुक पे आपका टीचर आपको किसी फॉर्मूला से करवाता है तो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को हल करने के एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि y क्या है, 2x² + 7x। तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 2x² + 7x + 4, ये वाला वैसे ही, साथ में भी 2x² + 7x + 4। तो ये भी मेरा पास क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 5th वाला। यहाँ से होती है थोड़ी सी गेम स्टार्ट, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है, 3x², इट्स वेरिएबल। यहाँ पे क्या था, +1, और अगर इन दोनों में देखा जाए तो क्या था, +17 और +1 के कोई ना कोई डिजिट्स थे, एग्जैक्ट डिजिट्स। तो हम लोग अरेंज किस तरह करते थे, क्या टिप लगाते थे, हम लोग ये जमा यूज़ करते थे, जमा माइनस यूज़ करते थे। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हमारे पास कांस्टेंट की जगह पे वेरिएबल आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तब जमा माइनस के बजाय आप मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? देखो, 1 को, 2 को, 3 को, 6 को इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर है सेम। जैसे कि अगर मैं 1 को 6 से कर लूँ मल्टीप्लाई, तो 1 × 6 आंसर क्या आएगा, 6। 2 को कर लूँ 3 से तो आंसर क्या आएगा, 6। तो अब जो मैं पेयर बनाऊंगी, जो अरेंज करने वाली हूँ, वो इनके अकॉर्डिंग करने वाली हूँ। अरेंज करते हैं हम लोग इन्हें। हम लोग लिखेंगे x + 1 के साथ मैं x + 6 लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ x + 6? मैंने अभी आपको बताया कि हमने देखा है कि कौन से पेयर जो हैं वो परफेक्ट बैठेंगे, ये और ये -3x²। जैसे था मैंने पहले भी ऊपर चढ़ाया था, तो अभी मैं ऊपर ही चढ़ा देती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आगे चलते हैं, बाकी सारा काम बिल्कुल वैसे है, आपने मल्टीप्लाई करना है, x² + 7x + 6, साथ में यहाँ पे x² + 7x नहीं था, सॉरी 6x + 1 था, x² + 5x आ रहा है हमारे पास। लगता है क्वेश्चन में कहीं पे कोई गड़बड़ है। 5x + 6, ठीक है ना, साथ में क्या आ जाएगा, -3x²। अब देखो, जो एक जैसी चीज़ है ना, यहाँ पे 7x, यहाँ पे 5x है, इसको छोड़ दो, ये +6 से +6 ये तो सेम है ना, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, +6 + 7x, है ना, और यहाँ पे x² + 6 + 5x -3x² लिखा जा सकता है। इसकी जगह में मैं लेट कर लेती हूँ ना, y लेट कर लेती हूँ मैं, कि y क्या है, x² + 6, तो ये y + 7x, यहाँ पे y + 5x -3x² मल्टीप्लाई करते हैं, y² + 5xy + 7xy + 35x² -3x², है ना, ठीक लिखा है ना। आगे चलते हैं, y² ये क्या हो गया, 5 और 7 क्या होता है, 12 xy, और ये क्या आ जाएगा, 32x²। अब बात बिल्कुल वही है, यहाँ पे वैसे ही अपने फैक्टराइज करना है जैसे हम लोग पहले करते हैं। 32 है, 32 का पेयर बनाते हैं किसी तरह हम। 1 को 32 पे करेंगे तो नहीं होगा, 2 को करके देख देते हैं तो बिल्कुल नहीं, 3 को कर नहीं सकते, 4 को करते हैं, 8, 4 और 8 के पेयर से 12 भी इजीली बन सकता है। ये 4 और 8 का पेयर 12 भी इजीली बन सकता है। तो मैं लिख देती हूँ y² वैसे +8xy + 4xy + 32x²। इन नंबर्स के साथ कौन सा वेरिएबल आना होता है, x या y या दोनों, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे पहले हमारे पास सिंपल क्या होता था कि एक ही चीज़ होती थी y, तो हम लोग सिर्फ y लगाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब x y है तो हम लोग x y ही लगाएंगे। कॉमन निकालते हैं, क्या है इन दोनों में कॉमन, सिर्फ एक y ही है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरह से होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 4 भी है, एक x भी है, तो y + 8x आ जाएगा। अंदर वाली चीज़ें हो गई हैं ना सेम, मतलब कि हम लोग सही चल रहे हैं। तो 8 + 4x और y + 8x, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसमें बताओ कोई मुश्किल है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर इसके 6th पार्ट की तरफ चलते हैं,
जो कि दिखने में लग रहा है वो टफ, लेकिन बिल्कुल भी वो टफ नहीं है। जैसे ये था वैसे ही वो होगा। देखते हैं हमें अरेंज करना पड़ेगा इन्हें कि नहीं। इनको हमें अरेंज करना पड़ेगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 2। -1 और -2 को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है 2, नॉट -2। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर हम -1 और -2 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -3, लेकिन -1 और -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सिंपल 2। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ऑलरेडी आने चाहिए और ये रूल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं। चलते हैं हम इनको रीअरेंज करते हैं जैसे हमने किया है। x+1 जो है उसके साथ हम लोगों ने लिखा है x+2 को, और हमारे पास x-1 जो है उसके साथ हमने लिख लिया है x-2 को, -16x के तो हम लोगों ने कुछ नहीं करना, वैसे ही लिखा रहने देना है। सोल्व करते हैं कि क्या आ जाएगा x² + 3x + 2। ठीक है, x² यहाँ पे क्या आएगा -3x + 2 -16x²। वो तो ठीक है, आगे देखते हैं मैंने अब लेट क्या करना है। x² + 2 + 3x, x² + 2 -3x -16x²। ठीक है जी, लेट क्या करना है, x² + 2 क्या है हमारे पास y के इक्वल है। उसके बाद ये फॉर्म क्या बन जाएगी, y + 3x, y -3x -16x²। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरह। अगर हम इसको आगे ना भी चलाएं, यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम इसको फॉर्मूला बना कर लिख लें, लेकिन हम लोग कर लेते हैं y² -3xy + 3xy -9x² -16x²। ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, y², 16 और 9 कितना हो गया -25, x²। ये देखो, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, कोई मसला तो नहीं है ना। तो ये हो जाएगा y + 5x, y -5x, मतलब a² - b² वाला फॉर्मूला यूज़ किया, कोई और काम नहीं किया। यही फॉर्मूला हम लोग पहले भी यूज़ कर सकते थे यहीं पे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फिर भी वही बन रहा है। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो y था ना, वो जो हमने लेट किया था वो था x² + 2, तो वो तो लिखना ज़रूरी है ना। तो ये आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, x² + 2 + 5x और x² + 2 -5x। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। जो ट्रिक है ना वो सिंपल यही है कि +1 है, मतलब कि हम लोगों ने अरेंज किस तरह से करना है। 2 ही मेथड है अरेंज करने के। अगर तो लास्ट पे एक कांस्टेंट बचा हुआ है, कोई नंबर है, तो आपने सिंपल एडिशन वाला जो मेथड होता है ना, ये वाला मेथड ऐड करने वाला या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उस हिसाब से कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास एक कांस्टेंट की जगह पे वेरिएबल आ जाता है, तो अरेंज करने का मेथड चेंज हो गए, जमा माइनस से मल्टीप्लाई पे शिफ्ट हो जाता है। बस इसमें यही थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, बाकी कुछ भी टफ नहीं है। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।